अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को देखने वाले हैं। पहले हमने वन टू वन, वन टू मैनी इन दोनों को देखा था। आज के लेक्चर में हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाले हैं और ये इन दोनों से ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें ये होगा कि एक तरफ एक टेबल, दूसरी तरफ दूसरा टेबल, उनका आपस में जो रिलेशन होगा मैनी टू मैनी। यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे एक टेबल है स्टूडेंट्स का, दूसरा है कोर्सेज का। उस टेबल में स्टूडेंट्स पढ़े हैं, उसमें कोर्सेज पढ़े हैं, उनका आपस में रिलेशन है। यानी एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्सेज को ज्वाइन कर रहा है। इसी तरह एक कोर्स में मल्टीपल यूजर्स हैं, तो इनका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सुपरबेस में और अपने मुताल्लिका प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। इसमें हम डेटाबेस के अंदर सबसे पहले जाएंगे और इसमें जितने भी टेबल थे पहले वो सब मैंने डिलीट कर दिए। अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी के कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे और उनका रिलेशन आपस में देखेंगे। तो टेबल्स में आने के बाद यहाँ पर हम दो टेबल क्रिएट करेंगे, एक स्टूडेंट्स का और दूसरा कोर्सेज का। तो पहले हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स का और उसमें हम क्या क्या रखेंगे। एक तो आईडी होगी, आईडी को हम वैसे ही रहने देंगे। इसमें मज़े की बात यह है कि जो भी यूज़र क्रिएट होगा एप्लीकेशन के अंदर उसे हम एज ए स्टूडेंट रखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से फिर यहाँ पर जो आईडी होगी उसको हम यूजो आईडी लेंगे, क्योंकि जो लॉग्ड इन यूज़र होता है उसकी आईडी हमें यूजो आईडी में लेनी होती है और यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है auth.uid। तो इस तरह ये प्राइमरी की हमारे पास बन गई। तो इसमें क्रिएटेड एट टेबल को आप रहने दें बेशक। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ साथ में स्टोर करनी है, तो ज़ाहिर है स्टूडेंट का एक नाम होगा, तो उसको एज ए टेक्स्ट रखेंगे। उसके बाद ईमेल को भी हम यहाँ पर स्टोर करवा लेते हैं, ईमेल को भी एज ए टेक्स्ट रखेंगे और क्रिएटेड ऐड को नीचे नीचे यहाँ पर रखेंगे, सॉरी यहाँ नीचे। तो यही चार फील्ड इसमें काफ़ी हैं। तो इसको सेव करते हैं। तो हमारा स्टूडेंट्स टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसी तरह कोर्सेज के लिए बना लेते हैं। कोर्सेज इसका नाम रखेंगे और इसमें भी आईडी होगी, जैसे है ऐसे इसको रहने दें आईडी को। अच्छा, उसके बाद इस कोर्स का कोई ना कोई टाइटल होगा जो कि टेक्स्ट में होगा। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो इसमें क्रिएटेड ऐड जो है इसको ऐसे रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया कोर्सेज टेबल, इसको भी सेव कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास दोनों टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो किस तरह से बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक थर्ड टेबल दरमियान में लाएंगे जिसको बोलते हैं जंक्शन टेबल। तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स और कोर्सेज का आपस में जो रिलेशन है मैनी टू मैनी का, उसको हैंडल करेगा। तो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो उस टेबल का नाम हम रखेंगे स्टूडेंट्स कोर्सेज, ठीक है, स्टूडेंट्स कोर्सेज। ये एक जंक्शन टेबल है जो इन दोनों का आपस में कनेक्शन करवाएगा। तो इसमें एक तो आईडी रखेंगे प्राइमरी की, ठीक है, वो तो ज़रूरी है हर टेबल में, आप लोगों को पता है। इसके बाद अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें रखनी हैं, दो कॉलम रखने हैं। एक होगा कोर्स आईडी, ठीक है, कोर्स की जो आईडी होगी int 8 होगी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट आईडी, ठीक है, तो ये क्या होगी, यूजू आईडी होगी, क्योंकि स्टूडेंट की जो हमने आईडी रखी थी वहाँ पर उसकी टाइप यूजू आईडी है, तो इसलिए इसकी टाइप भी वही होगी। तो यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में ये कह रहा है, तो इसको हम रखेंगे ऑथेंटिकेटेड यूज़र की आईडी। तो जस्ट इतना कर लें। अब इसके अंदर यहाँ पर इन दोनों को हम एज ए फॉरेन की यहाँ पर लेंगे, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी। तो इनको बना लेते हैं, ऐड फॉरेन की करते हैं और यहाँ पर पहले कोर्स के लिए कर लेते हैं। तो कोर्स के अंदर जो है, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कोर्सेज का टेबल है इसमें से हम कोर्स आईडी लेंगे और यहाँ पर कोर्स की आईडी, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन हो गया। अब उसके बाद हमने करना है स्टूडेंट्स के लिए,
तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए हम लेंगे स्टूडेंट आईडी और वहाँ पर स्टूडेंट टेबल के अंदर उसकी आईडी, इनका भी रिलेशन हो गया। तो अब इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। अब ज़रा इनमें पॉलिसीज़ जो है उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जल्दी से कर लेते हैं कुछ पॉलिसीज़ कोर्स के लिए इंसर्ट कौन कर सके। तो वैसे तो अमूमन जो एप्लीकेशंस इस तरह की होती हैं या फिर वेबसाइट्स, उनमें एडमिन जो है ना वो कोर्सेज़ को क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ हम जस्ट मैनी टू मैनी का रिलेशन देखने वाले हैं। इस वजह से हम ऐसे रखेंगे कि कोई भी यूज़र है ऑथेंटिकेटेड वो कोर्स को क्रिएट कर पाए। तो इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद कोर्स को रीड कौन कर सके, तो सिलेक्ट के लिए भी इसको पब्लिकली हम एक्सेस दे देते हैं और इस तरह स्टूडेंट्स के लिए भी हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स टेबल में कौन इंसर्ट कर पाए, तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र, जाहिर सी बात है। अच्छा, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें एक्सेस कौन कर सके, तो इसको पब्लिक बना देते हैं। अब यहाँ पर नीचे स्टूडेंट्स कोर्सेज का है, इसको हम कर लेते हैं, इसको क्रिएट कौन कर सके। तो क्रिएट करने के लिए तो इसमें थोड़ा सा हम ले लेते हैं पॉलिसी यूज़र आईडी के लिए, यानी कि जिसकी यूज़र आईडी मैच करे। तो यहाँ पर यूज़र आईडी नहीं है, इसमें है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो इसको सेव कर दें। अब इसके रीड के लिए भी कर लेते हैं, यानी सिलेक्ट के लिए इसको पब्लिक कर देते हैं, सेव करते हैं। तो पॉलिसीज़ भी हो गई हैं। अब ज़रा आते हैं डेटाबेस में और स्कीमा विजुअलाइज़र में, इसको देखते हैं कैसे लगता है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह अगर हम देखें, कुछ ऐसे। तो अब देखें कोर्सेज और स्टूडेंट्स का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, बल्कि एक थर्ड टेबल की मदद से है, जिसमें हमने इन दोनों की जो आईडीज़ हैं एज ए फॉरेन की यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट अगर इन दो टेबल्स के दरमियान डायरेक्ट हम हैंडल करते तो हम ना कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने ऐसा किया है, एक थर्ड टेबल जिसको जंक्शन टेबल भी बोलते हैं, पिवट टेबल भी बोलते हैं। तो बहरहाल जो भी नाम हो, इस तरह से आपने इसको हैंडल करना है। तो अब ज़रा चलते हैं फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर और इस चीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैंने पहले ही यहाँ पर यूआई बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो होम स्क्रीन है वहाँ पर है माई कोर्सेज, यानी कि जो भी लॉग्ड इन यूज़र है वो एक स्टूडेंट है। तो वो जब भी यहाँ पर आएगा, जिन कोर्सेज को उसने ज्वाइन किया हुआ है तो वो यहाँ पर उसे शो होंगे। अब अगला जो टैब है, अगली जो स्क्रीन है, ये है कोर्सेज के लिए, यानी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर जितने भी कोर्सेज होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ अगर किसी भी कोर्स को क्रिएट करना है तो वो यहाँ से क्रिएट होगा। तो इसमें मैं अगर इसको लॉग आउट करूँ और यहाँ पर मैं रजिस्टर करूँ अगर, तो इसमें मैंने जो है स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें पहले से डिफ़ाइन की हुई हैं। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। रजिस्टर में अगर आप लोग आएँ, जस्ट मैंने नेम और ईमेल को यहाँ पर स्टोर करवाया है और यहाँ पर टेबल जो है स्टूडेंट्स, उसमें जस्ट नेम ईमेल, ठीक है। तो सिंपल रखा है चीज़ों को। तो अब यहाँ पर लेते हैं student1 और student1@gmail.com, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये है पासवर्ड। तो मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अब मैं इन तमाम स्क्रीन्स को क्लोज़ करता हूँ। तो सिंपली हम आते हैं, सबसे पहले कोर्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोर्स के लिए मैं यहाँ पर अगर आऊँ कोर्स स्क्रीन में, तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक बटन है जिसके क्लिक के ऊपर एक डायलॉग शो होगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम कोई भी कोर्स का टाइटल देंगे, मसलन मैं कोर्स 1, तो आप लोग यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं और क्रिएट इसको करेंगे तो ये कोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 बार क्लिक कर दिया है तो 2 कोर्स क्रिएट हो गए कोर्स 1 के नाम से। तो इनको हम देख लेते हैं, वहाँ पर कोर्सेज़ के अंदर आते हैं यहाँ, तो एक ही नाम से 2 कोर्स हो गए। तो इनमें से एक को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से।
तो एक ही कोर्स यहाँ पर है, तो इसको दोबारा हम अगर आएँ कोर्स के ऊपर तो ये फैच करेगा एक ही कोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास कोर्स आ चुका है एक। तो इसमें आप जितनी डिटेल ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो अब इस कोर्स के ऊपर हमने ये करना है कि जो ही इस कोर्स के ऊपर क्लिक हो, तो लिस्ट टाइल की मदद से हमने इसे शो करवाया। जो ही इस कोर्स के ऊपर क्लिक हो तो ये हमें एक नई स्क्रीन के ऊपर ले जाए जिसका नाम है कोर्स डिटेल स्क्रीन। ठीक है, ये है कोर्स डिटेल स्क्रीन। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो हम आ चुके हैं कोर्स डिटेल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हम फर्दर इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम बॉडी में कॉलम को लेते हैं और इसमें सबसे ऊपर अब यहाँ पर इस कोर्स का नाम वगैरह शो करवाएंगे। तो उसके लिए लिस्ट टाइल को हम ले लेते हैं। तो टाइटल में हम यहाँ पर रखेंगे कोर्स टाइटल और सब टाइटल में उसका एग्जैक्ट जो होगा कोर्स वो हम लेंगे विजेट डॉट कोर्स और इसका टाइटल। तो यहाँ पर हम पास कर रहे थे उस कोर्स को। पीछे से अगर आप लोग देखें, जब हम कोर्स डिटेल स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं तो वो कोर्स साथ लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर क्लिक होगा। तो वो उसको हम यहाँ पर ले आए हैं और इसे गेट करने के लिए कुछ इस तरह हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें बॉडी में कॉलम के अंदर लिस्ट टाइल में कोर्स का जो टाइटल है नज़र आ गया, कोर्स 1। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर हम ट्रेलिंग में एक बटन लेंगे, टेक्स्ट बटन, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्वाइन नाउ। तो यहाँ पर आ चुका है। तो इसके ऊपर जब क्लिक होगा तो जो भी लॉग्ड इन यूज़र है, लॉग्ड इन स्टूडेंट है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएगा। यहाँ तक ठीक हो गया। ये लिस्ट टाइल यहाँ तक है। इसके बाद अब जो ही इस कोर्स के ऊपर क्लिक होगा, यानी इस कोर्स की डिटेल है, तो नीचे वो तमाम स्टूडेंट्स शो होंगे जो इस कोर्स में इनरोल्ड हैं, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो वो हम यहाँ पर नीचे दिखा देंगे। तो यहाँ हम लगा देंगे डिवाइडर। डिवाइडर यूज़ करेंगे, थोड़ी सी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अब एक्सपेंडेड के अंदर लिस्ट व्यू यूज़ करते हुए इसके अंदर हम जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है उनको हम शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्यूचर बिल्डर और यहाँ पर सुपरबेस। तो सुपरबेस हमने ऊपर नहीं लिया हुआ, ले लेते हैं यहाँ पर फाइनल सुपरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट। तो यहाँ पर सुपरबेस डॉट फ्रॉम, तो कहाँ से, तो यहाँ पर कोर्सेज फ्रॉम कोर्सेज डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट के अंदर हमने कुछ लगाना है। मैं अभी इनको थोड़ा खोल के दिखाऊं। तो इस कोर्सेज में से हमने पकड़ना है उस कोर्स को, ठीक है, जिसकी आईडी क्या है, यहाँ पर हम मैच करवा लेंगे विजेट डॉट कोर्स आईडी। ठीक है, उसकी आईडी को पकड़ना है और उसको क्या करना है, डॉट सिंगल, एज ए सिंगल। यहाँ तक तो ठीक है। हमने क्या किया है, कोर्सेज में से उस कोर्स को लिया है जिसकी डिटेल है यहाँ पर, जिसकी हमने आईडी पास की है। अब इस कोर्स में से हमने स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पर उसी तरह मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस कोर्सेज में से क्या चाहिए, इस कोर्सेज में से चलें आईडी ले लेते हैं और नेम नहीं है, टाइटल है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद अब अगली चीज़ क्या है, हमें चाहिए स्टूडेंट्स। तो वो हम यहाँ पर उस टेबल को दरमियान में ले आएंगे जो हमने क्रिएट किया था, स्टूडेंट्स कोर्सेज, ये था टेबल। ठीक है, हम इस टेबल के अंदर घुस गए। अब इस टेबल के अंदर से, तो इस टेबल में तो जस्ट आईडीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ये दो चीज़ें हैं, लेकिन हमें स्टूडेंट्स चाहिए उसमें से। तो हम यहाँ पर मज़ीद जाएंगे स्टूडेंट्स वाले टेबल में। ठीक है,
तो उसमें से हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल चाहिए। तो हमें स्टूडेंट्स में से उसका चले नेम और ईमेल कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट इतना ही फ़िलहाल रखते हैं इसको। तो ये है तरीक़ाकार, जो भी यानी कोर्स यहाँ पर है उसको जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका जो डेटा है, उनकी जो लिस्ट है वो इस तरह हम निकाल पाएंगे। और जो डेटा होगा हमें यहाँ मिलेगा स्नैपशॉट में, ठीक है। तो उसको हम ले लेंगे, डेटा स्नैपशॉट डॉट डेटा, ठीक है। नल होने की सूरत में इसको एम्प्टी रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर सेमीकोलन, उससे पहले लोडिंग के लिए स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट अगर वेटिंग है तो यहाँ हम लोडिंग शो करवाएंगे, रिटर्न सेंटर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ भी शो करवाने से पहले हम इस डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। तो इसको हम यूँ प्रिंट करेंगे, डेटा डेटा इस तरह करके, ठीक है। तो अब ज़रा मैं एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट कर लूँ क्योंकि हमने इतना सारा कोड लिखा है। तो अब आते हैं हम कोर्सेज़ के अंदर और यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया कोर्स 1, इसके अंदर जाते हैं। तो फ़िलहाल इसके अंदर जो डेटा हमें मिला है उसमें देखें आईडी और टाइटल जस्ट इतना है। तो इसके अंदर स्टूडेंट कोर्सेज मज़ीद यानी किसी स्टूडेंट ने इस कोर्स को ज्वाइन ही नहीं किया, तो इसलिए एम्प्टी लिस्ट दे रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो अब ज़रा यहाँ पर लिखते हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, ज्वाइन कोर्स एसिंग फंक्शन होगा और इसमें ट्राई कैच लगा लेते हैं और कैच जो भी एरर होगा हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कोड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा ज्वाइन नाउ के ऊपर, तो हम ज्वाइन कोर्स वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सुपरबेस डॉट फ्रॉम जो हमने जंक्शन टेबल बनाया था स्टूडेंट्स कोर्सेज के नाम से, इसके अंदर हमने इंसर्ट करना है। तो इसमें क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, दो चीज़ें, एक तो स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी कौन सी होगी, सुपरबेस डॉट ऑथ यानी करंट लॉग्ड इन यूज़र की जो आईडी है वो होगी स्टूडेंट आईडी इसमें। अच्छा, उसके बाद कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी इसमें क्या होगी, ऊपर जो कोर्स हमने पास किया है उसकी जो आईडी है वो यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर अवेट। तो ऐसा करने के बाद हम इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो लोडिंग भी यहाँ पर हम शो करवा लेते हैं, सॉरी बूलियन लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगी, जो ही क्लिक होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। और फाइनली के अंदर यहाँ पर हम कर देंगे इसको फॉल्स। तो यहाँ तक ठीक है। अब इस लोडिंग को हम शो कहाँ करवाएं, इसको यहाँ शो करवा देते हैं यहाँ पर ट्रेलिंग में, ठीक है। कि अगर लोडिंग है तो यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज ये टेक्स्ट बटन, ठीक है। तो इतना सही है। अब ज़रा हम क्लिक करते हैं ज्वाइन नाउ के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो लोडिंग यहाँ पर आ रही है, उसके बाद क्या हुआ। तो अब यहाँ पर देखें हमें डेटा मिल चुका है, तो इसको हम नीचे शो करवा देते हैं फ़िलहाल यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फॉर लूप लगा लेंगे और उसमें से हम वार स्टूडेंट, तो इन स्टूडेंट को हम कहाँ से लेंगे, इन डेटा, ये जो डेटा है इसमें से। तो इसमें अगर आप लोग गौर से देखें तो स्टूडेंट कोर्सेज ये वाली की है, इसको पकड़ना है हमने। तो इसके अंदर फर्दर अगर आप लोग देखें तो स्टूडेंट्स नाम की एक की है लिस्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो भी हमें स्टूडेंट मिलेगा उसकी मैं अभी बात करता हूँ कैसे दिखाएंगे। लिस्ट टाइल की मदद से हम शो कर रहे हैं। तो टाइटल में हम इसको शो करवाएंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर, तो इसके अंदर फर्दर स्टूडेंट्स नाम की एक की है, उसके अंदर हमें उसका नेम मिलेगा, ठीक है।
नेम और ईमेल भी मिलेगा जिसे हम सब टाइटल करके यहाँ शो कर देंगे, स्टूडेंट्स और यहाँ पर ईमेल, इस तरह। अब इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट नीचे शो हो गया है। तो इसमें हम अगर यहाँ सर्कल अवतार साथ में शो कर दें लीडिंग में तो ये कुछ अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर है कोर्स की डिटेल, ठीक है, और नीचे वो तमाम स्टूडेंट्स की यहाँ लिस्ट शो होगी जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया होगा। अब वापस आते हैं। अब हमने यहाँ पर हमारी जो होम स्क्रीन है यहाँ पर हमने उन कोर्सेज को शो करवाना है जिन्हें लॉग्ड इन यूज़र जो है, लॉग्ड इन स्टूडेंट है, उसने ज्वाइन किया हुआ है। तो आते हैं यहाँ पर होम में और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्यूचर बिल्डर और यहाँ पर हम लेंगे सुपरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट और यहाँ फ्यूचर में सुपरबेस डॉट फ्रॉम। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स के अंदर हमने जाना है और यहाँ पर करना है सिलेक्ट, स्टूडेंट्स गेट करने हैं सारे, उसमें से हमने कौन सा स्टूडेंट पिक करना है जिसकी आईडी जो है वो मैच करेगी करंट लॉग्ड इन यूज़र के साथ, सुपरबेस डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट आईडी, ठीक है। और आगे हमने करना है डॉट सिंगल, यानी एक ही स्टूडेंट्स को पकड़ना है। तो यहाँ पर नल एबल है तो इसको चेक यूज़ करेंगे। अब ठीक है, तो इतना लिखने से स्टूडेंट्स आ जाएगा जो भी लॉग्ड इन है। तो हमें जस्ट ये स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर इस स्टूडेंट ने जिन कोर्सेज को ज्वाइन किया है हमें वो चाहिए। तो हम इसी तरह यहाँ पर ले लेंगे 3 कोट वाली स्ट्रिंग और इसमें अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की कौन सी डिटेल चाहिए, नेम और ईमेल, चलें कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स कोर्सेज वाला जो टेबल है उसके अंदर हम गए। अब उसके अंदर फर्दर हम गए कोर्सेज में और कोर्सेज में से हमें क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, जस्ट जिस कोर्स को ज्वाइन किया है यूज़र ने उसका टाइटल। इतना लिखने से हमें ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अब बिल्डर में हम कॉन्टेक्स्ट स्नैपशॉट कर लेते हैं और उसी तरह यहाँ पर सबसे पहले इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज़ वेटिंग, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर और अदरवाइज हम यहाँ पर डेटा निकालेंगे। डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, स्नैपशॉट डॉट डेटा, नल होने की सूरत में एम्प्टी, और यहाँ पर अब हमने यहाँ पर रिटर्न करना है लिस्ट व्यू। तो यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे वॉर कोर्स इन डेटा। तो एक डेटा में से हमें क्या चीज़ मिलने वाली है, तो डेटा के अंदर हमें मिलेगा स्टूडेंट कोर्सेज, ये वाला। तो इसको पकड़ते हैं, ये एक लिस्ट होगी पूरी, तो उसे हम ले लेंगे यहाँ पर लिस्ट टाइल की मदद से शो करवाएंगे। तो टाइटल में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम कोर्स, उस कोर्स के अंदर कोर्सेज, इस तरह जाकर उस कोर्स के टाइटल को पकड़ना है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोर्स 1 शो होने लग गया, यानी कि हमारा जो लॉग्ड इन यूज़र है उसने जस्ट कोर्स 1 को ही ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह अगर मल्टीपल यहाँ पर कोर्सेज हों, अगर मैं कोई और कोर्स क्रिएट करूँ तो चलें इसका कोर्स का कोई नाम दे देते हैं, कंप्यूटर साइंस का ये कोर्स है, चलें इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है कंप्यूटर साइंस का कोर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ, हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट 1 ने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। अब अगर वापस चलें हम अपने होम स्क्रीन के ऊपर तो देखें स्टूडेंट कोर्स 1 और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों को इस लॉग्ड इन यूज़र ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अब इसमें कोई और स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं और क्रिएट करते हैं स्टूडेंट कोई और, चलें इसका कोई नाम रख देते हैं
अली इसका नाम रखते हैं, student2@gmail.com, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर। तो अब यहाँ पर देखें जो अली स्टूडेंट है उसने किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो अब हम चलते हैं कोर्सेज़ में। तो यहाँ पर सारे कोर्सेज़ मौजूद हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले कोर्स में जाता हूँ। देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसे जस्ट स्टूडेंट 1 ने ही ज्वाइन किया है, तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ जो लॉग्ड इन यूज़र है वो। तो अब देखें अली भी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि अली ने भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। वापस चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। तो अब देखें अली को ये भी शो हो रहा है कि उसने कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह कोर्स 1 जो है इसको भी हम चाहते हैं अली ज्वाइन कर ले, तो आप देखें इसे भी अली ने ज्वाइन कर लिया। इसी तरह जितने भी स्टूडेंट आप क्रिएट करें, वो जितने कोर्सेज़ को ज्वाइन करेंगे, तो वो ये सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज कर सकते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को। तो अब ज़रा डेटाबेस की सूरत हाल अगर आप लोग देखें, तो स्टूडेंट कोर्सेज़ में अगर आप लोग आएँ, जो हमने जंक्शन टेबल बनाया था इसके अंदर की डिटेल आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इस तरह देखें कनेक्शन किस तरह बना हुआ है। बाकी कोर्सेज़ जो हैं और स्टूडेंट्स वो आपके सामने हैं। अब अगर कोई बंदा किसी कोर्स में से निकलना चाहता है तो वो भी कर सकता है। वो सिंपली क्या करेगा, ये जो स्टूडेंट्स कोर्सेज़ है इसमें से वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। वो एंट्री हम डिलीट कर देंगे जिसमें यूज़र करंट लॉग्ड इन यूज़र की आईडी मैच कर रही होगी उस करंट कोर्स के साथ। तो हम यहाँ पर उसको डिलीट करवा देंगे, यानी कि कोर्स की आईडी को यहाँ मैच करवाएंगे और स्टूडेंट आईडी को यहाँ। तो इस तरह वो यूज़र उस कोर्स से निकल जाएगा, उसको लीव कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कैसे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनाते हैं जंक्शन टेबल को यूज़ करते हुए। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।